नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार ने पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीटें कम आई, वोट शेयर घटा और संगठन में भी नाराजगी की आवाजें तेज हो गई। इस कड़ी में अब कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है और बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ होगा इस बैठक में और आने वाले समय क्या बदलाव होगा कांग्रेस में, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को मिली करारी हार ने पार्टी के अंदर गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। कांग्रेस को पूरे राज्य में सिर्फ 6 सीटें मिली और उसका वोट शेयर भी 8% से थोड़ा ज्यादा ही रहा। इतने कम परिणाम ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठन की ताकत पर भी गंभीर सवाल पैदा किए। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हाईकमान ने अभी तक इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक की ओर टिकी है और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक के बाद मानकर चलिए दर्जन भर नेताओं की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि राहुल जिस तरह से बिहार की हार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कांग्रेसी नेताओं का विद्रोह हो सकता है। हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले राजेश राम ने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और अब निर्णय हाईकमान को करना है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के फैसले का पूरा सम्मान करेंगे और जो भी आदेश मिलेगा उसी का पालन करेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि टिकट वितरण के समय कुछ नेताओं में नाराजगी थी, लेकिन ये नाराजगी परिवार के भीतर की तरह थी। राजेश राम का कहना था कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें हर नेता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि हार का मतलब ये नहीं कि पार्टी टूट गई है, बल्कि ये समय है कि सब साथ बैठकर गलतियों को सुधारें। समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए कटिहार के सांसद तारिक अनवर भी दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि ये किसी विवाद को सुलझाने वाली बैठक नहीं है, ये एक औपचारिक समीक्षा बैठक है जिसमें हर पहलू पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हार का मतलब यही है कि कहीं न कहीं कमी रह गई है, अब ये देखना है कि किस स्तर पर कमी हुई और उसे कैसे सुधारा जाए। अनवर ने कहा कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों को पहचान कर ही आगे बढ़ सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि हाईकमान खुलकर सभी नेताओं से बातचीत करेगा और चीजों को पारदर्शिता के साथ सामने रखेगा। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने साफ कहा कि 12 राज्यों में जिस तरह एसआईआर लागू किया जा रहा है उससे न सिर्फ आम नागरिक बल्कि बीएलओ जैसे कर्मचारी भी भारी दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर दबाव बनाकर उनसे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा है और कई मामलों में सुसाइड नोट में भी इसकी चर्चा मिली है। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 14 दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली करने जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर या मस्जिद का निर्माण राजनीतिक दलों का काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समाज और धर्म गुरुओं का विषय है और राजनीतिक दलों को इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उनसे जब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह से अनुशासन समिति और नेतृत्व का है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा मांगने वाले नेताओं को भी अपने काम और जिम्मेदारियों पर सवाल उठाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नेता की भूमिका होती है और अगर पार्टी को मजबूत करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस की इस हार की वजह सिर्फ संगठनात्मक कमजोरी नहीं है, कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी असंतोष रहा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई जगह सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा चुनाव प्रचार में भी कई बार भ्रम की स्थिति बनती रही। गठबंधन के भीतर तालमेल को लेकर भी कई नेताओं ने खुलकर तौर किया, नाराजगी जताई। कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा और ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं। दिल्ली में होने वाली समीक्षा बैठक में ये सभी मुद्दा उठाए जाएंगे। हाईकमान ये जानना चाहेगा कि प्रदेश नेतृत्व ने चुनाव में क्या रणनीति अपनाई,
किन बातों को नजरअंदाज किया गया और क्या चीजें सही दिशा में नहीं गई। इसी बैठक में ये तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार होगा या फिर उनसे संगठन को सुधारने की नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये भी संभव है कि संगठन में बड़े फेरबदल हो सकेंगे, नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस के लिए ये चुनावी हार सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, ये पार्टी की शाखा, उसकी विचारधारा और उससे संगठनात्मक की क्षमता पर भी असर डालती है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वे खुद को कैसे मजबूत करेंगे और जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे। दिल्ली की ये बैठक उसी दिशा में पहला कदम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बिहार में अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही है। चुनाव की हार ने पार्टी को एक बार फिर झंझोर दिया है और अब फैसला हाईकमान के हाथ में है कि पार्टी को आगे किस दिशा में ले जाना है। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा पर क्या होगा, संगठन में क्या बदलाव आएगा और पार्टी आगे कैसे खड़ी होगी, ये सब दिल्ली बैठक में होने वाले इस समीक्षा बैठक के बाद साफ होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।